वही सब लोगों ने अपनी अपनी कॉपी में एक हेडिंग लिख ली है। एंड व्हाट इज द हेडिंग? हेडिंग इज रिलीफ फ्रॉम responsibility of the head cashier in managing the small payments on account of expenses. So children, जो अकाउंटेंट है वो बेसिकली बहुत बिजी पर्सन है। उसको ढेर सारे ट्रांजैक्शंस डे टू डे लाइफ में मैनेज करने पड़ते हैं। क्रेडिटर को पैसा देना है, सप्लायर से पैसा लेना है, एंड मेनी चिल्ड्रन। बेचारा ओवरबर्डन्ड है। तो इसने अपने एम्प्लॉयर को बोला, मालिक एक काम करो, तुम मेरी जिम्मेदारी का बोझ थोड़ा कम करो, नहीं तो मैं काम ठीक से कर नहीं पाऊंगा। ही सेड व्हाट टू डू। ये जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, राशन पानी के, रिफ्रेशमेंट के, वगैरह वगैरह वगैरह, इसके लिए एक जूनियर अकाउंटेंट को हायर कर लिया जाए। टू दिस पर्सन every month I'll be giving some advance money, say 5,000 at the start of the month. सुनाई पड़ी बात? और इस 5,000 रुपए से ये जो छोटा पंडित है, छोटा अकाउंटेंट है, ये खर्चे करेगा। किस तरह के? रिफ्रेशमेंट चार्जेस, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, कार्टेज एंड कन्वेंस, झाड़ू पोछा, क्लीनिंग चार्जेस वगैरह वगैरह वगैरह। मान लीजिए इसने 4800 रुपीज खर्च किया, तो हाउ मच ही इज लेफ्ट विद द बैलेंस? 200। नेक्स्ट मंथ में मैं इसको फिर से 4800 दे दूंगा, तो नाउ ही विल बी हैविंग हाउ मच अगेन? मान लीजिए अगले महीने इसने 4200 खर्च किया, कितना बच गया? 800। मैं इसे फिर 4200 दे दूंगा, फिर से कितना हो गया? मान लीजिए इसने उसके बाद 2200 खर्च किया, कितना बच गया? मैं फिर इसको 2200 दे दूंगा, ताकि फिर से इसके पास 5000 आ जाए। दिस सिस्टम इज नोन एज इम्प्रेस्ड सिस्टम। एंड दिस छोटा अकाउंटेंट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द डेटा कि कहां कहां इसने पैसा खर्च किया है। द बुक वेयर ही इज गोइंग टू रिकॉर्ड द डेटा is known as petty cash book, and this accountant will be named as a petty cashier. समझ में आ गई बात? और जिस सिस्टम पे ये बुक बनती है चिल्ड्रन, इट इज नोन एज इम्प्रेस सिस्टम। सो अप टू अ लार्ज एक्सटेंट इस बड़े अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई। बात समझ में आ गई सबको? कंटिन्यू। तो चिल्ड्रन ये बातें सबको समझ में आ गई, रिलीफ की जो हम लोग बात कर रहे थे। सो दीज स्मॉल पेमेंट्स विल नाउ नॉट बी मैनेज्ड बाय द मेन अकाउंटेंट, रादर इट विल बी मैनेज्ड बाय अ जूनियर अकाउंटेंट। तो जूनियर अकाउंटेंट को हर महीने के स्टार्ट में पैसा मिलेगा, वो उसमें से खर्च करेगा। व्हाटसोएवर इज स्पेंट, अगले महीने के स्टार्ट में फिर उसको उतना दे देंगे, ताकि ओरिजिनल जो अग्रीड अमाउंट था 5000 10,000 व्हाटसोएवर इट इज, वो हर बार उसकी पॉकेट में मेंटेन हो जाए। This system is known as impressed system. समझ में आ गई बात? सो यहां पे मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है। 1000 रुपये 1 जून को दे दिया गया, 940 उसने खर्च कर दिया, तो 940 उसको फिर से मिल जाएगा, ताकि जुलाई 1 को फिर से उसकी पॉकेट में हाउ मच मनी शुड बी देयर चिल्ड्रन? 1000। पूरा कंटेंट 2 जर्नल एंट्रीज पे बेस्ड है चिल्ड्रन। पहली एंट्री हेड कैशियर से पैसा मिलने की, इट इज पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। और दूसरी एंट्री छोटे छोटे खर्चे करने की, पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। पेटी कैश बुक 2 तरह की बनती है, एक बकवास और एक सीधी बात। एक होती है सिंपल पेटी कैश बुक, जो एकदम देखने में सिंगल कॉलम कैश बुक की तरह लगेगी, जो कभी ना पढ़ाई जाती है ना पूछी जाती है। आपको जो पढ़ना है चिल्ड्रन, इट इज नोन एज एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक स्टूडेंट के लिए पहला ऐसा रियल फॉर्मेट है जो उसको बिजनेस वर्ल्ड में देखने को मिलता है। लेजर भी रियल वर्ल्ड में ऐसा ही बनता है, विद सिंगल कॉलम चिल्ड्रन। लेफ्ट साइड पे फर्स्ट कॉलम होता है अमाउंट रिसीव्ड का, देन वी हैव द
डेट कॉलम, देन वी हैव द पर्टिकुलर्स कॉलम, टोटल बकवास वाउचर नंबर कॉलम, जो आपने खर्चा किया वो सारा का सारा यहाँ पे नजर आएगा। बिकॉज इट इज एनालिटिकल पेटी कैश बुक चिल्ड्रन, आपको मल्टीपल कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। सर क्या क्या हेडिंग होगी? स्टूडेंट टू स्टूडेंट इट वुड डिफर, इसीलिए ये कॉलम बनवाया जाता है ताकि ये कॉलम हर बच्चे का स्टैंडर्ड सेम रहे। तो क्वेश्चन में आपको जितने भी एक्सपेंसेस नजर आएंगे, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, बट एटलीस्ट 3 तो रखिएगा ही रखिएगा। लॉजिक समझ में आ गया? सो मान लीजिए पहला कॉलम पोस्टेज एंड स्टेशनरी, देन कार्टेज एंड कन्वेंस, रिफ्रेशमेंट एंड क्लीनिंग। सर एक दो ऐसे एक्सपेंसेस जिनके कॉलम नहीं बन पा रहे हैं, दैट वैल्यू विल बी रिटन इन, कैसे लिखना है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अभी सिर्फ आपको फॉर्मेट पे ध्यान देना है। पर्टिकुलर्स का कॉलम सिर्फ एक होगा। बात समझ में आ गई? रिमार्क्स का कॉलम जनरली खाली रहता है, वो तब भरा जाता है जब आपने मिसलेनियस में कुछ लिखा, क्योंकि उसका स्पेसिफिक हेड नहीं है तो आप रिमार्क में उसके बारे में लिख सकते हैं। बट अगर आप रिमार्क का कॉलम नहीं भी बनाएंगे तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये कोई स्टैंडर्डाइज कॉलम नहीं होता है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। चलो मूविंग है। चलो आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 11। Record the transactions in the analytical petty cash book of Mr. Senthil and balance the same. 1 अप्रैल 2020 को पेटी कैशियर के पास 1500 रुपीज है। इसकी जर्नल एंट्री अभी अभी मैंने आपको बताई है, एंट्री होती है पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चिल्ड्रन, आई रिपीट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या पोस्टिंग करेंगे? टू बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, टू कैश भी लिख सकते हैं। डेट इज 1 अप्रैल 2020 एंड द अमाउंट ही इज गेटिंग इज हाउ मच चिल्ड्रन? 1500। समझ गए? कैश भी लिख सकते हैं, इट्स नॉट रॉन्ग, बेसिकली दोनों चलेगा। बी क्विक टू दिस, बी क्विक टू दिस। कॉलम्स आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने पहले से प्रिपेयर किए, बट नेक्स्ट टाइम होमवर्क में तो आपको खुद करना पड़ेगा। तो मैंने एक कॉलम बना लिया पोस्टेज एंड स्टेशनरी का, एक बना लिया कैरेज एंड कन्वेंस, और एक बना लिया क्लीनिंग एंड रिफ्रेशमेंट। कुछ ऐसे भी होंगे जैसे रिपेयर्स चल रहे हैं, कोई कॉलम नजर आ रहा है रिपेयर्स का? नो, तो इसकी वैल्यू कहां जाएगी? मिसलेनियस में। समझ में आई बात? यस और नो? पक्का? चलिए, पोस्टेज स्टैम्प्स परचेज्ड, जर्नल एंट्री मैंने आपको लिखवाई हुई है इसकी, पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। तो एंट्री है पोस्टेज स्टैम्प्स अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। आई रिपीट, पोस्टेज स्टैम्प्स अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। अगर पोस्टेज स्टैम्प का अकाउंट बनाएंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे? टू पेटी कैश, वो तो बना नहीं रहे। पेटी कैश में क्या लिखेंगे? बाय पोस्टेज स्टैम्प्स। Postage stamps is which analytical column children? First, second, third और fourth? तो पहले तो आप 50 रुपीज यहां लिखिए पोस्टेज स्टैम्प्स में, और फिर टोटल अमाउंट में लिखेंगे। थर्ड वेल, अप्रैल 3 स्वीपर वेजेस पेड, जर्नल एंट्री चिल्ड्रन क्या होगी? स्वीपर वेजेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, यहां सब में पेटी कैश है। स्वीपर वेजेस का लेजर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? टू पेटी कैश। और अगर हम पेटी कैश का बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? बाय स्वीपर वेजेस। 25 रुपए लिखेंगे पोस्टेज एंड स्टेशनरी में। ओ सॉरी 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 सॉरी, मिस स्पेल्ड। क्लीनिंग वाले कॉलम में सफाई और खाना पीना एंड चल रहा है, फिर यहां पे लिख देंगे हर्ड वेल। सो अकॉर्डिंगली आप सारे एक्सपेंसेस को टाटा बाय बाय करके लिखेंगे एक एक करके। बाय कन्वेंस, डेट जरूर पुट करिएगा। कन्वेंस एंड कैरेज का कॉलम है, यहां पे लिख देंगे 457 एंड देन इन द टोटल कॉलम 457। देयर आफ्टर मुंबई से आया मेरा दोस्त नहीं है, मुंबई से आया टेलीग्राम, ये भी नहीं है, मुंबई भेजा टेलीग्राम। व्हाट्स द वैल्यू चिल्ड्रन फॉर टेलीग्राम? 44। ये पोस्टेज एंड स्टेशनरी में तो जाएगा नहीं,
ये जाएगा सीधे मिसलेनियस कॉलम में। लेकिन इसका भी एक कॉलम बन सकता था ना, बना सकते हैं आप टेलीग्राम का साथ साथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने डिलिबरेटली नहीं बनाया कि मिसलेनियस में भी कुछ लिखने लायक हो। स्टेशनरी के लिए चिल्ड्रन विल बी पुटिंग बाय स्टेशनरी अकाउंट 68 इन द फर्स्ट कॉलम एंड देन इन द अमाउंट। पहले एनालिटिकल में लिखिए तब अमाउंट में लिखिए, ऐसे ही बाकी कंटिन्यू करें। 50 लिखेंगे हम कार्टेजन कन्वेंस में। देन इट इज स्टेशनरी परचेज लॉरी हायर के बाद कार्टेज, सो वील बी पुटिंग बाय कार्टेज एंड पुली। वैल्यू हाउ मच? 75। ये भी कार्टेजन कन्वेंस में जाएगा। Then we have repair to cycle children. Do we have any column for repairs? नहीं है, तो आप इसे मिसलेनियस में लिख दीजिए 30 रुपीज एंड देन इन टोटल। सर्विस चार्ज टू टाइपराइटर्स बाय सर्विस चार्जेस। सर्विस चार्ज का भी कोई अकाउंट नहीं है ना मेंटेनेंस का कोई अकाउंट है, तो इसको भी आप मिसलेनियस में लिख दीजिए। ink and gum purchased, it's a part of stationery children। buy ink and gun मत लिख दीजिएगा, it's 23। advertisement children, do we have any column for advertisement? तो इसको भी मिसलेनियस में 100 रुपए। एंड बाय सब्सक्रिप्शन चार्जेस, कोई मैगजीन वगैरह आपने खरीदी है, ये 125 भी मिसलेनियस में ही जाएगा। जैसे बोलते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका दुनिया में कौन होता है? गूगल। तो जिसका कोई नहीं होता उसका मिसलेनियस। चाय नाश्ते की बात कर लें, बाय टी, ये कहाँ पे आएगा? रिफ्रेशमेंट में 12 रुपए। हर्ड वेल चिल्ड्रन, बी क्विक। चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द बैलेंसिंग ऑफ पेटी कैश बुक चिल्ड्रन। सारे कॉलम्स का टोटल कर लेते हैं पहले तो। इस कॉलम का टोटल आएगा 37, 50 प्लस 68, 118 आई सपोज, प्लस 23, ये आएगा 141। देन चिल्ड्रन इट इज 44 मिसलेनियस वाले का, प्लस 30 प्लस 75, 374, 100 और 125 मिलाकर। और इस वाले कॉलम का आएगा 475, 250 एंड 75। हाउ मच? 457 प्लस 250 प्लस 75, 782। अब टोटल कॉलम को टोटल करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं, जो सो कॉल्ड थोड़ा सा बेटर तरीका है। चलो जस्ट होल्ड ऑन, ये लाइन एक नीचे खिसक गई है, इसको थोड़ा ऊपर खिसकाना पड़ेगा। जस्ट होल्ड ऑन, तो थोड़ा सा ऊपर खिसकाना पड़ेगा। आई होप सो नो ट्रांजैक्शन वी हैव लेफ्ट आउट चिल्ड्रन। ओके, चलिए प्लीज कैन पीपल डिक्टेट मी द टोटल्स? 141, 782, 37, 374। इन सबको अगर आप टोटल कर लेंगे तो आपके लिए टोटल अमाउंट पे टोटल करना बहुत आसान हो जाएगा। इट्स 1334 चिल्ड्रन। दिस इज योर टोटल पेमेंट। कितना आपको मिला था टोटल पैसा? 1500। तो आपके पास बचा कितना चिल्ड्रन? 166। सो इसको लिखेंगे आप बाय बैलेंस कैरेट डाउन, फिर आप शो करेंगे टोटल, और यहां आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस विद फुल स्पेलिंग। और फिर चिल्ड्रन पूरा 1500 रुपए करने के लिए अगेन 1334 का रिम्बर्समेंट होगा। यहां पे आकर आपका पेटी कैश बुक खत्म होता है। क्विकली पुट इट, क्विकली। एंड चिल्ड्रन अगर आपने क्वेश्चन को बस यहीं पे खत्म कर दिया, इट्स इनकम्प्लीट। ब्रॉट डाउन पे छोड़ा, इट्स इनकम्प्लीट। पूरा पैसा दिलवा के ही घर जाना है। इसीलिए बोलते हैं कि इट इज प्रिपेयर्ड ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम।
अगर एडवांस सिस्टम पे बनती तो 166 पे क्वेश्चन खत्म हो जाता, अगले महीने 2000 भी मिल सकता है, 1500 मिल सकता है, 5000 मिल सकता है। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब ही यही है, मिलेगा उतना जितना आपने खर्च कर दिया। हर्ड वेल चिल्ड्रन। चलिए, आपको क्वेश्चन नंबर 12 नजर आ रहा है शायद स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको यहां पे नजर आएगा पेटी कैश इन हैंड हाउ मच चिल्ड्रन। इम्प्रेस्ड सिस्टम पे पेटी कैश बुक बनती है हमेशा। यहां पे आपको सेकंड ट्रांजैक्शन लिख के मिला, रिसीव्ड फ्रॉम द चीफ कैशियर टू मेकअप द इंटरेस्ट सॉरी इम्प्रेस्ड ऑफ रुपीज 800। तो 143 ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है, यस और नो? कितना आपको और मिल जाए कि आपके पास पूरा 800 हो जाए चिल्ड्रन? 657 लिखेंगे आप टू कैश और बैंक अकाउंट। जैसे कैश बुक में पढ़ा था क्वेश्चन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फिर अगले क्वेश्चन में कैश इन हैंड आ गया, वही चीज यहाँ पे भी है। ओके, बाकी ट्रांजैक्शन वैसे ही रिकॉर्ड होंगे जैसे होते थे। स्टार्ट डूइंग इट चिल्ड्रन क्विकली। पुट द डेट एज It's on July 15th, 2020. और वेल चिल्ड्रन, अब जितने एक्सपेंसेस हैं बाय बाय करके लिखते जाइए, स्टैम्प, कार्टेज, टी एंड ऑल दैट चिल्ड्रन। कर लेंगे सब लोग? चलिए, बी क्विक चिल्ड्रन, बी क्विक। चलिए, तो स्टार्ट कंप्लीटिंग। चलिए बच्चों, कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। टैक्सी के बाद सॉरी बॉट स्टैम्प्स है ना, ट्रांजैक्शन स्टैम्प्स का था। चलो चलिए, बाय स्टैम्प्स लिख देंगे, वैल्यू इज 25। पहले यहां पे आएगा फिर यहां पे आएगा। देयर आफ्टर वी हैव बाय कार्टेज, हाउ मच? 40। तो पहले यहां पे चला आएगा फिर यहां पे आ जाएगा। देन टी एंड लंच, तो ये रिफ्रेशमेंट में आ जाएगा कितना? 74। और यहाँ पे आ जाएगा 74। देन बाय टेलीग्राम, पोस्टेज एंड कन्वेंस में आएगा हाउ मच? 23। चलिए, देन वी हैव व्हाट? बाय टैक्सी चार्जेस, कार्टेज एंड कन्वेंस में आएगा हाउ मच? 150। और इधर भी 150। देन बाय एनवलप है 22 रुपए, तो ये स्टेशनरी में चला जाएगा। 22 रुपए स्टेशनरी में। देन बाय रिपेयर्स, रिपेयर्स का हमारे पास एक हेड है लास्ट, हाउ मच? 65। देन बाय इंक बॉटल, तो ये स्टेशनरी में आ जाएगा, हाउ मच? 12 रुपए। देन बाय रेलवे फेयर, कार्टेज एंड कन्वेंस में आएगा हाउ मच? 187। दैट्स इट। बाय कुली, ये भी कार्टेज में ही आएगा, हाउ मच? 20। चलिए टोटलिंग कर लीजिए सारे कॉलम्स के। चलो, we have 65, 9 and 7 and 6 is 13। उसके बाद 25, 45, 48 रुपए, 60, 70, 80, 82 आएगा चलन। फिर इसके बाद 190 है हमारे पास, 187 और 20, 397। टेलीग्राम में 23 यहाँ पे डाल दिया, स्टेशनरी में मिस्टेक है। क्यों? टेलीग्राम तो पोस्टेज एंड कन्वेंस में आएगा ना, पोस्ट कर रहे हैं हम कोई चीज, इसके पहले वाले में आपको कुछ और लिखा होगा, डाल दीजिए, पोस्टेज में डाल दो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं कोई गलत नहीं, मेन जो मार्किंग होती है वो टोटल वाले कॉलम से होती है, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। 397 प्लस 139 प्लस 82, इट्स 618। और हमारे पास टोटल कितना पैसा था? 800 रुपए, isn't it? कितना बचेगा? 182। लिखेंगे बाय
बैलेंस कैरेट डाउन 182 लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेट जरूर डाल लीजिएगा। एक्चुअली टेलीग्राम आना चाहिए पोस्टेज एंड स्टेशनरी में ही, पिछले क्वेश्चन में ठीक कर लीजिएगा उसको। समझ गए सब लोग? हाँ तो रिफ्रेशमेंट ही तो है टी एंड लंच, बॉडी भी रिपेयर हो जाती है इससे खा पी के। चलिए सो बच्चों समझ में आ गया? चलिए तो आई होप सो पेटी कैश बुक वाज वेरी इजी, इट्स नॉट अ ग्रेट रॉकेट साइंस, एकदम हलवा कॉन्सेप्ट है। चलिए ओके चलो दैट्स ऑल।